नाक और कान काटे, तब हमने पत्थर का जवाब देने के लिए और उसकी भार्या का हरण कर लिया। उसका परिणाम ये पाया कि युद्ध में हमारी पराजय हुई। इसलिए अब तुम्हें युद्ध का भार तुम्हें संभालना है और ये ऐसे नहीं जाना। हमारी पूरी तरह से पराजय हुई है। अब तुम्हें एक गुप्त योजना है। कौन सी? तुम्हें रामादल में जाकर और भाई विभीषण का रूप धारण करना होगा और दोनों कुमारों को ले जा करके और अपने साथ और उनकी बलि चढ़ा दो। पिताश्री, लंका में इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी याद किया, लेकिन पिताश्री एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे काका विभीषण इस समय कहाँ हैं? पुत्र, भ्राता विभीषण इस समय रामादल में ही हैं। रामादल में? हाँ। जानते हो कारण क्या है? वही मैं कारण जानना चाहता हूँ। एक समय में सभागार में बैठा था और मैंने अपने गुप्तचरों से राय मांगी और ये योजना बनाने जा रहा था कि किस तरह से शत्रु दल परास्त हो, लेकिन उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। समझा रहा था और उन तपस्वियों का पक्ष ले रहा था, इसलिए मैंने चरण का प्रहार करके उसे लंका से निकाल दिया। इसलिए वो तपस्वियों से मिल गया है। पिताश्री, आप चिंता ना करें, मैं उन दोनों वनवासियों का हरण करके पातालपुरी ले जाऊंगा और वहां पर उनकी बलि दूंगा। लेकिन पिताश्री, आप देखना कि अर्धरात्रि के समय आसमान में एक भयानक रोशनी होगी। आप समझ लेना कि आपके दुश्मनों का खात्मा हो गया। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें पिताश्री, आशीर्वाद प्रदान करें। अब देखिए, अहिरावण गए कहा? जहां राम जी हैं, पूरी वानर सेना है, लेकिन इसी बेस में नहीं गए। आइए जाने महाराज क्या करेंगे। मैं देख रहा हूं कि सारा बानर भालू सो रहे हैं, लेकिन एक बानर है वो जाग रहा है। इसके जागते हुए मैं शिविर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे काका विभीषण का वेश धारण करना होगा। देखिए, संध्या के समय महाराज विभीषण मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे कि उसी अवसर का लाभ अहिरावण ने उठा लिया। महाराज विभीषण जी का रूप बनाया। अब विभीषण जी का रूप बना करके राम जी के शिविर में प्रवेश कर गए। अब हनुमान जी महाराज की पहरेदारी, राम जी लक्ष्मण जी के पास में। तो हनुमान जी ने पूछा, कहां से? बोले मंदिर से आए हैं। आइए, सुंदर प्रसंग। अब मैंने काका विभीषण का वेश धारण कर लिया, अब मैं शिविर में प्रवेश कर सकता हूं। अरे विभीषण जी, जय श्री राम। इतनी अर्धरात्रि में आप, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए इस समय प्रभु श्री राम जी, रावण का घनघोर युद्ध चल रहा है और ऐसे समय में तो जितने भी वीर हैं वो शिविर में होना चाहिए। आप इतनी देर तक कहां रहे? हे हनुमान जी, आप देख रहे हैं कि जो मेरा भाई था कुंभकर्ण, उसका भी वध हो गया। मैं इस समय अपने मन की शांति के लिए मंदिर गया हुआ था। मैंने अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं किए। लेकिन आज के बाद ऐसा ना हो। ठीक है हनुमान जी, आप शिविर में आ सकते हैं। मैं शिविर में आ तो गया, लेकिन यहां से बाहर कैसे निकलूंगा? जब तक ये हनुमान जी सोएगा नहीं, मैं इन दोनों वनवासियों को नहीं ले जा सकता। इसलिए मुझे राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए, तभी ये सोएगा। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम।
देखिए, माया के प्रभाव से हनुमान जी भी सो गए और इसी अवसर का लाभ उठा करके राम जी लक्ष्मण जी का हरण करके अहिरावण पातालपुरी में ले गया। इधर थोड़ी देर के बाद जब हनुमान जी जागे और देखा कि यहां भगवान नहीं, प्रातः काल होते ही सभी लोग परेशान हो गए। आखिर क्या हो गया, भगवान कहां गए? अरे प्रभु और भैया लक्ष्मण तो शिविर में सोन शयन कर रहे थे, पहरे पे मैं स्वयं लगा हुआ था, लेकिन कहां चले गए? रामा दल में भी दिखाई नहीं दे रहे। कौन ले गया उन्हें? हाँ हाँ, याद आया, अर्धरात्रि में विभीषण जी आए थे, शायद उन्हें मालूम होगा। लेकिन विभीषण जी अर्धरात्रि में आए थे, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं है। कहीं ये कोई माया तो नहीं है। एक बार विभीषण जी ने चर्चा की थी कि रावण का एक पुत्र है जो पातालपुरी का राजा है, रावण, वो विभीषण जी का रूप रखना बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ये चाल उसी रावण की तो नहीं है। मैं ठहर जा रावण, मैं पाताल आकर के अपने प्रभु राम को अवश्य लेकर आऊंगा और तुझे अवश्य दंड दूंगा। ठहर जा, अब मुझे पाताल की ओर जाना चाहिए। जय श्री राम। देखिए, विभीषण जी ने ही बताया कि लंकेश का एक पुत्र है, रावण है, जो माया भी है, माया में निपुण है। अब हनुमान जी पाताल की ओर चल पड़े। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय श्री राम। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन। अब पाताल में जाने का मार्ग नहीं मिल रहा, यहां तक तो आ गया, कैसे जाऊंगा? देखिए, दो पक्षी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पति पत्नी के रूप में दो पक्षी ज्यों ही हनुमान जी गए तो आपस में चर्चाएं कर रहे थे। प्राणनाथ, कहो प्राण प्यारी, प्राणनाथ, मेरे पेट में न जाने कितने दिन से 12 दर्जन बच्चे हैं। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है? मुझे लगता है मैं ताजा ताजा मनुष्य का मांस खाऊं। अच्छा, मनुष्य का मांस खाओ। मनुष्य का मांस खाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा पाताल। क्यों? अरे पाताल में जानती हो, 2 राजकुमार हमारे रावण महाराज चुरा के लाए हैं। उनकी आज बलि देनी है, तो उनका एक मांस का लोथड़ा तुझे उठा के ले आऊंगा, तो तू खा लेना। कूद 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 कूद। इसी पेड़ के नीचे से रास्ता है। हाँ, मैं यहीं से जाऊंगा। ये तो निश्चित हो गया कि राम जी यही है। माँ कामाख्या देवी की यहाँ बलि चढ़नी है राम जी की। पक्षियों के द्वारा बताया गया कि इसी वृक्ष के नीचे से पाताल जाने का रास्ता है। अब निश्चय ही ये पूर्ण विश्वास हो गया
लेकिन मैं वहां जाऊंगा, जाकर के माँ कामाक्षा का रूप धारण करूंगा और जैसे ही वो बलि चढ़ाएगा उस दुष्ट का वध कर दूंगा और अपने प्रभु को अपने साथ ले आऊंगा। जय श्री राम। देखिए हनुमान जी पहले से ही मां कामाख्या देवी के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में पहुंच करके अब हनुमान जी ने अपनी माया दिखाई। मां कामाख्या देवी के अंदर समाहित हो गए हनुमान जी, यानी देवी मैया के उस मूर्ति के अंदर समाहित हो गए और हनुमान जी आराम से वहीं पर बैठ गए। इधर महाराज अहिरावण ने पंडा बाबा को बुलवाया, मालिनों को बुलवाया, देवी मैया की पूजा अर्चना शुरू की ताकि राम जी लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाई जा सके। आइए सुंदर प्रसंग देखें। तूने मुझे बुलाया हो, मैं उन दोनों वनवासियों को चुरा करके लाया हूँ, लेकिन पंडा बाबा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया है? अरे पंडा बाबा हाजिर हो। पंडा बाबा, अरे लगता है कोनो जजमान आया है। आहा, आज तो हमारा खूब चकाचक चलेगा, खूब सारा लाऊंगा। बहुत दिन हो गए, कोई बहुत दिन से जजमान नहीं आया था, आज लगता है कोई जजमान आया। अरे महाराज आए, अरे आप तो खूब मिलेगा चकाचक। अरे महाराज महाराज खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कहो पंडा बाबा, सभी प्रकार की खुशहाली तो है ना? लेकिन एक बात बताओ, हमने तुमको प्रणाम नहीं किया और तुम आशीर्वाद दे रहे हो। अरे तो ब्राह्मणों का काम ही है कि कोई प्रणाम करे चाहे न करे, वो अपने आप कहते हैं हाँ, खुश रहो, ये खुश बात रहो, तो है। खुश रहो खुश रहो। लेकिन सभी प्रकार की खुशहाली तो है ना? हाँ हाँ सब खुशहाली है। कोई बताइए। दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगी तो कौन तो पूरी कर दोगे। पंडा बाबा, हाँ हम लोग मुझ भर लेते हैं, पूरी थोड़ी करते हैं। आज तुमसे एक कार पड़ा है। क्या मुझसे क्या काम है? हाँ, आपसे ही काम है। सत्यनारायण सुननी है? नहीं। हाँ तेरा ही करवानी है अपनी। ए, मैंने सोचा शायद जिंदा जिंदा तेरा ही करवा रहे हैं। ये नहीं करवानी है, हाँ तो क्या किसी का पिंडदान करवाना है? ना किसी का पिंडदान करवाना है। हाँ मैं लंका से 2 तपस्वियों का हरण करके लाया हूँ। अच्छा। हाँ, उनकी आज मुझे बलि देनी है। अरे वाह। इसलिए तुम आज माता रानी को प्रसन्न करो और मुझे बतलाओ कि पूजा पाठ में क्या क्या सामग्री लगती है। पूजा पाठ में ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा कुछ बतलाओ। बहुत दिनों में फंसू है जजमान, लागत है 2-4 साल को तो इकट्ठो करे लियो। हाँ कहे से बहुत कंजूसा है महाराज, ज्यादा कुछ नहीं लगना है। क्या क्या लगना है? का मंगा लियो, सब कुछ ही मंगा लियो, जौन जौन मोए ना हो। 50 कुंटल काजू लगने हैं। क्या 50 क्विंटल? हाँ ज्यादा नहीं लगने। ये कुछ कम नहीं है? 100 कर दे। अच्छा चलो, 100 कुंटल बादाम कर दे। 100 क्विंटल बादाम। 100 कुंटल किशमिश कर दे। चलो हो गया। और 50 कुंटल चीनी कर दे। महंगी महंगी चीजें मंगा। वो तो करना, लेकिन पहले ये बतलाओ। करना पड़ेगा महाराज, 50 कुंटल असली पंडा है। 50 कुंटल मखाना कर दे। चलो वो भी दिया। एक ठेला अंग्रेजी क्वार्टर। क्या? इसका क्या करोगे? अरे देवी का धार ना लागे, कच्ची पियत पियत छक गई है कई दिन से। अच्छा चलो दिया। महुआ वाली गंधा थी ना उन्हें। हाँ दिया। और हाँ। और कपड़े अपड़े 100 जोड़ी धोती, 100 जोड़ी पैंट शर्ट। अच्छा। और 1000 जोड़ी चप्पल, 1000 जोड़ी जूता। पहले ये बतलाओ, तुम अपने घर में अकेले हो, हाँ। इतने सारे कपड़ों का क्या अरे मैं करोगे? अपने लिए थोड़ी मंगा रहा हूँ, देवी मैया पहनेंगी नहीं क्या, उपनय घूमेंगी। देवी मैया पहनेगी? हाँ मेहरिया का मंगवा लिया।
लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि देवी मैया चप्पल भी पहनती हैं। अरे तो पहनेंगी ना, पूजा पाठ में। अच्छा चलो दिया, और नरियल एक ठेला, चलो वो भी दिया। एक दो ठा फोड़ दे, बाकी सब भी चला है। और क्या क्या लगना है? दो ठो अगरबत्ती लगनी है, मैं कौन पूजा करे तो रोज। अच्छा 2 अगरबत्ती, बहुत। चलो दी। और चावल 100 कुंटल। अच्छा चावल भी लगेंगे। हाँ, हल्दी धनिया मिर्चा पहले ये बताओ मसाला लागे, मसाला। ये किस लिए? अरे इसलिए देवी मैया सब्जी अब्जी न खाएगा। अच्छा हाँ। तुम सब्जी खिलाओगे? अरे मतलब बनाएंगे तो मसाला डलेगा कि न डलेगा? हाँ डलेगा। भंडारा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। भंडारा तो होगा तो मसाला तो लगेगा। हाँ लगेगा। सब एक एक ठेला कर दिया। चलो और का आलू कर दिया 1 ट्रेन। अच्छा 1 ट्रेन आलू कर दे। हाँ हाँ हाँ। चलो वो भी दिया, लेकिन टमाटर कर दिया कितना? 2 ट्रेन कर दिया, महंगे है ना। हाँ चलो दी। सड़ जाए यार, बेच ले वहाँ। लेकिन भाटा कर दिया। कितना? भाटा ज्यादा ना करा, कीड़ा पड़ जाए। 50 कुंटल रही, ठीक है। अच्छा चलो वो भी दिया, और बतलाओ। सब्जी सब कर दिया। अरे तो तुम बतलाओ तो क्या क्या चाहिए? गोभी कर दिया, चचीड़ा कर दिया, भसीड़ी कर दिया, भिंडी कर दिया। अच्छा ठीक है, सब कुछ हो सबको जाएगा। दिया, लेकिन एक बात बतलाओ। वो का कहू जात है वह, अरे पनीर कर दिया, पनीर। कितना? पनीर 2-3 ट्रेन है। अच्छा चलो वो भी दिया, लेकिन एक बात बतलाओ। हाँ। छोले कितना? छोले छोले अच्छा कितना वो चाहिए? 500 कुंटल। चलो दिया, लेकिन एक बात बतलाओ। हाँ। इतना सारा सामान रखोगे कहाँ? अरे मैं कहाँ रखूंगा, वो तो सब भंडारा में चला जाएगा ना। लेकिन याद रहे हाँ। इन सब का खर्च तुम्हें उठाना पड़ेगा। सही है पंडा बाबा, तुम्हारे घर से तो लगेगा ये सब, जितना तुमने बताया है अभी, जितना लिखवाया है। मैं तो मजाक करी थी। अच्छा मजाक कर रहे थे? 50 ग्राम चावल लागे कहाँ? हाँ। थोड़ी सी हल्दी और 2 ठा अगरबत्ती, 1 ठा नारियल चाह धो कर दिया। नहीं ये दिया, लेकिन एक बात बतलाओ, मालिन कहाँ है? मालन सब मर गई। बुलाऊ थो, बुलाऊ। बुलाओ। मालिनिया, ओ मालिनिया, अरे यहाँ वारी उरी मालिनिया, अरे महाराज बुला रहे हैं। मालिनिया, अरे महाराज बुला रहे हैं। कह रहे हैं महाराज सुरहा की होरी में चले जाएं। पंडा बाबा, लेकिन याद रहे आज देवी को अच्छी तरह से प्रसन्न करना। अरे ऐसा प्रसन्न करेंगे कि आप चिंता न करिए, निश्चित मारेंगे। वो क्या कहा? दुश्मन आपके मरेंगे। हाँ अगर तुमने देवी मैया को प्रसन्न कर दिया तो हम तुमको मुंह मांगा वर देंगे। अरे वाह, तो फिर बिल्कुल कर दूंगा। हाँ वो देखो मालिनियां आ रही हैं, आ गई देखो। सभी प्रकार की सामग्री है। पूरे 9 दिन उपासी रही है मालिनी। हाँ। ऐसे ही नहीं है। चलो देवी मैया के पास चलो। अब आज खूब सक के पूरी सब्जी खाए वहाँ। मुर्गा बनवा दे आज। चलो वैसे करो, देवी मैया कामाक्षा मैया के यहाँ चलें, पूजा पाठ करें, अगरबत्ती नहीं लाए। ऐसे वालिए, पहाड़ा वालिए, हो जोता वालिए, और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया। शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आई शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है
मलिनिया यहाँ हाँ। यहाँ आवारी यहाँ आवा क्या हुआ? क्या कहा हुई का क्या हो गया? अरे देखा पहले क्या? क्या काली माता रहा है ना का, हाँ री क्या देखा करते हो? देख लाली माता है लाली माता है। देवी लागत है कोनो का खून चचोरे देवी गुस्सा है। गुस्सा होती तो काली होती लाल टमाटर धरी है देख ले नौ दुर्गा सजी है अरे देवी मैया तो आज बहुत चमचमा रही हैं जय हो माता हमारे लड़कन बच्चन पर दया करे हमारी छिड़िया बुकरियन का पुकना ना हो हाँ एक का पुकना हो जाते सबका हो जात है हे माता हम पे कृपा करे खूब जजमान आवे हमारे लड़का बच्चा उनके जूता चप्पल चुरा ले जावे दया करे मैया दया करे हम पे कृपा करे 3-4 ठमेहरिया बगल में धरे ये सब तुम अब क्या मांग रहे हो? पहले पूजा तो करो देवी की। ले मनाओ का उनको। करूं पहले पानी ढार दो पानी नहीं लाई का अरे मग घाल ले तुलु लु 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 चंदन लगा दियो फूल डाल दो जय हो माता जय हो मैया अगरबत्ती लगा दे है कोनो माचिस